हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ सिखाई। मैंने आई थी ना स्कूल की ड्रेस प्रेस करी थी, तो प्रेस गर्म थी तो मैंने अपनी पीठ और पेट इस तरीके से है ना सेक लेती हूँ। जब भी मुझे कुछ तकलीफ़ होती है या मन होता है ना सिकाई करने का, तो गर्म पानी फिर फ़ोन करे, फिर गर्म पानी करो, फिर उसको बॉटल में भरो, फिर सिकाई करो। इससे अच्छा मैं प्रेस से ही कर लेती हूँ। तो प्रेस से मैं जब भी सिकाई करती हूँ ना, तो उसका प्लग निकाल लेती हूँ। और कपड़े के ऊपर से सिकाई करना चाहिए जिससे हमारी स्किन जले नहीं तो अधिकतर स्किन जल जाती है। तो कपड़े के ऊपर से करना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, उनको नहीं करना चाहिए। बाकी के ऐसे आप पेट दर्द में या कुछ भी दर्द हो ना, तो आप कर सकते हो सिकाई, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज़ का क्या है, एक डर ही रहता है इसलिए। और यहाँ पर फिर मैंने सिकाई की, और अब मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा तो फिर मैं काम करूँगी। चाय बहुत देर की बनी रखे थे, तो इन्होंने आयु को दे दी, तो उसने पी नहीं। ज़्यादा देर की बनी हुई चाय अगर आप गर्म करके पीते हो ना, तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा टेस्ट लगता है। 2 दिन से कंकी नहीं की, परसों करी थी, कल नहीं की, अब आज हिम्मत करके करूँगी। तो वैसा यही हो रहा है, जब से मैं बीमार हुई हूँ ना, तब से 2-2 3-3 दिन में कंघी करती हूँ। बाल तो मेरे वैसे ही झड़ रहे थे, और कंघी नहीं कर रहे हैं, साथ और झड़ने लगे। सोचा तो अब है ना हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी, तो फिर ठंड में है ना धूप अच्छी लगती है। तो मैंने सिकाई वगैरह की, फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। तो अब मैं आ गई हूँ सब्ज़ी तैयार करने के लिए। तो मैं यहाँ पर गोभी कट कर रही हूँ, क्योंकि ये बनाने वाले हैं गोभी की सब्ज़ी। वो पानी फेंक के दूसरा ले लो। वो पानी फेंक के दूसरा पानी ले लो, अच्छा वाला साफ। और वो वही डालिए और बाथरूम में। अच्छा, आरती दी है। मैं सोची कौन डंडा चलान लगो। मैंने सोची कौन डंडा चलान लगो। किस चला रहा बेही तोड़ रही थी बस। मैंने कौन कौन घुस रहा जाके बेही तोड़ एक पान एक दे दो, शायद दो दे दो। मैं लाई नहीं है तो कैसी आ रही है, भूल गई। और मैं धो भी नहीं आई, मैं होता है अब बहन के बाल हाँ जा रहे थे बाल फूल नहीं कर बैठू है भी विद्या लोगी तो भी बाल धूप अच्छी लगन लगी अब। धूप अच्छी लगन लगी अब। सवेरे 7 बजे एक बाल्टी भरी थी, बड़ी देर तक नहा, पूरे कपड़े ठंडे में और ठंडा पानी। सवेरे 7 बजे नल आए, जबकि बाल्टी भरी रखी, नल तो जो चल रहा है मैं देख गई थी। मैं पानी पूरा भरा है, मैं नहा जब पानी भी मतलब को बहा रही हाँ मैं नहीं लगा। और बड़ी देर तक और नहा रही हाँ, बस पूरी कपड़ा ही ठंडा ठंडा होगा, ठंडा तो हो जाता कब को भरा और अंदर भरा आधा घंटा। तो है ना ये लगा रहे थे पोछा, जो डंडे वाला पोछा आता है ना, उससे ये पोछा लगा रहे थे। क्योंकि उससे भी अगर मैं पोछा लगाती हूँ ना, तो पेट पे असर पड़ता है, इसलिए फिर मैं नहीं लगाती हूँ। तो अब 2-1 दिन से वही लगा रहे हैं उससे पोछा। और वो पोछा लगा रहे थे, तो मैं जब तक बैठ के सब्ज़ी कट कर रही थी। और हमारे यहाँ ना इसी तरीके की, तो हम लोग है ना इसी तरीके की भाषा बोलते। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं हिंदी बोलती थी, और अब इस तरीके से ही मैं भी बोलने लगी, क्योंकि बोलते ना जैसा देश वैसा भेष। ये देखो पोछा लग रहा है डंडे से, और मैं लगाती हूँ ना तो थोड़ी ताकत लगती, तो इसलिए फिर ये मुझे नहीं लगाने देते, वही लगाते हैं। फिर पोछा लगाने के बाद है ना इन्होंने नहा कर आ गए। तो अब हो रही है भगवान जी की पूजा, क्योंकि है ना मुझे पूजा करना नहीं है, तो पहले वो पूजा कर लेंगे। फिर उसके बाद में तो आयु के लिए खाना बनाएंगे। तो साथ में गोभी भी भूंज रहे हैं, क्योंकि आज आयु स्कूल टिफ़िन नहीं लेके गया था। उससे बोला था हमने कि बाद में पहुंचा दें, क्योंकि इतने सुबह से ना जल्दी जल्दी इनसे नहीं बन पाता है। अब हम लोग तो इसे बना भी लेते हैं, पर जेंट्स लोगों से इस तरीके से जल्दी खाना बनाते नहीं बनता है, इसलिए। और घर देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है ना। कपड़े मत देखना, बस बाकी क्या देख कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम क्लीन। तो पोछा लग जाता है तो घर अच्छा लगता है, इसलिए ये लगा देते। मैं लगाती हूँ तो एक दिन छोड़ के लगाती हूँ, नहीं तो फिर इन्होंने ना जल्दी टिफ़िन बनाया, और अब जा रहे आयु को टिफ़िन देने के लिए। तो सही बोलते हैं, ऐसा आदमी है ना किस्मत से ही मिलता है, जो मतलब आपका पूरा काम करे। जब से मैं बीमार हुई ना, और अगर ये घर पर रहती तो घर पूरा संभाल देते हैं। आज आयु टिफ़िन का टाइम हो गया,
लंच का टाइम, टिफ़िन का नहीं, लंच का 11:30 बजे लंच होता है। पर डर लगता है ना कि ऐसा ना हो कि कभी 11 बजे हो जाए, तो इसलिए फटाफट फटाफट टिफ़िन बनाया और लेके गए हैं। बाकी का आधा सामान देखे अपन, ठीक है। इसी तरीके से ढाक ढूक के गए हैं, फिर आके फिर बनाएंगे बाकी का खाना। और मैंने है तो अभी नहा ही नहीं है, सही बता दो, क्योंकि मुझे कपड़े लगता धोना है और थकावट बहुत लग रही है। ऐसा लग रहा है मैं बहुत लुस्त हो गई हूँ। तो सोच रही थी एक हाथ पहले कुछ खाती हूँ, खा के फिर ब्लड प्रेशर वाली गोली लेती हूँ, टेबलेट, ताकि मुझे थोड़ा सा आराम लगे। और फिर उसके बाद में फिर मैं कपड़े वगैरह धोऊँगी, नहाऊँगी। तो सोच रही थी जब तक है तो धीरे धीरे अपना जो मतलब गोदरेज का जो सामान है ना, जो मेरा थोड़ा सा मेकअप का जो सामान है, कुछ इधर पड़ा है, कुछ उधर पड़ा है, कुछ इधर पड़ा है, तो सबको इकट्ठा करके रखती हूँ, आपको दिखाती हूँ। कुछ इस साइड उस साइड ऐसा पड़ा है, और कुछ साड़ियों भी रखी है जो बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो सोच रही थी उनको थोड़ी थोड़ी प्रेस करती हूँ। कुछ कुछ हमारी जो अच्छी वाली साड़ियाँ होती है ना, जैसे ये है, ये साड़ी मेरी बहुत अच्छी है, 2 कलर में। और इसका ये जो नीला वाला, ये वाला एरिया ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये जैसे वो माधुरी दीक्षित, वो हम आपके कौन में, उसने जो ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी ना, उसमें कुछ इसी तरीके का प्रिंट था। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। तो मन हो रहा था डेली उसमें पहनूँ, फिर नहीं पहनूँ, मैं मेरी मम्मी को दे दूँगी। क्योंकि है ना, जो महंगी वाली साड़ी होती है ना, वो घर में पहनने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं सोचती हूँ मम्मी को दे दूँ तो मम्मी काम आ जाएगी, क्योंकि मम्मी तो इतनी महंगी साड़ी खरीदती नहीं है। और एक और रखी है मेरे पास येलो वाली, वो भी मैं सोच रही हूँ मम्मी को दे दूँगी, वो मम्मी के काम आ जाएगी। दिखाती हूँ आपको ये वाली। तो ये तो मेरा है ना मन हो रहा है कि इस साड़ी का ये जो बीच वाला भाग है ना, इसका मैं लहंगा बनाऊँ, और इसके साथ पिंक कलर का दुपट्टा और पिंक कलर का ब्लाउज़ बनाऊँ। पर है ना, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो अब मन भी नहीं हो रहा मशीन चलाने का, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बना भी लेते हैं, फिर पहनते नहीं तो वो रखा रहता है। बट इसका मुझे ये जो कपड़ा है ना अंदर का येलो वाला, ये बहुत प्यारा लगता है। तो मैं देखूँगी, बनाऊँगी लहंगा ना, तो फिर मम्मी को दे दूँगी ये साड़ी। फिर है तो बाद में मैं बैठ गई गोदरेज का अपना पूरा सामान फैला के मेकअप का। तो कुछ कुछ सामान मैं ढूंढ भी रही हूँ, पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। देखना, तो इस बॉक्स में मैंने क्या बुलवाया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि है ना इसकी भी मुझे वीडियो शूट करनी थी, पर मैंने नहीं करी। सही बताओ ना, मुझे इतनी सारी वीडियो शूट करनी थी, पर मैंने कुछ भी नहीं करी जब से मेरी तबीयत ख़राब है तब से। हाँ, पर यह है कि मुझे इतने टाइम थोड़ा अच्छा लगता है, और फिर उसके बाद में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, मैं ज़्यादा चल फिर करती हूँ। तो इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगी आपको शॉर्ट्स वीडियो में। तो चलो फ्रेंड, क्योंकि लोग है ना बहुत बड़ा हो जाता है, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मेरे पास इतना नेट भी नहीं होता, सही बताऊँ तो, कि मैं इतनी लंबी वीडियो मतलब अपलोड कर सकूँ, और फिर आप लोग देखते भी नहीं हो, तो मेरा ही नुकसान है उसमें, और फिर मुझे एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे करके ये साड़ी में प्रेस करोगी, क्योंकि ये रखी देखो फैल रही है सब। तो ये साड़ी प्रेस, सारी ही साड़ियों में प्रेस करने के लिए रखी है, तो इनको प्रेस करने की सोच रही हूँ। अब देखती हूँ, जितना मुझसे बनेगा उतना करूँगी, जो नहीं बनेगा वो छोड़ दूँगी। और अगर मेरे ब्लॉग देखना पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे से कमेंट कर दो। कमेंट आप लोग एक भी नहीं करते हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो कि आपको मेरी ब्लॉग में क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। तो कम से कम मुझे भी लगे कि हाँ, मेरी ऑडियंस मेरी ब्लॉग देखना पसंद करती है करके, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हूँ इसलिए। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप लोग क्या करते हो स्किप कर करके देखते हो। तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो फिर चलो आज के ब्लॉग में इतना ही। तो फिर ये आ गए वो, फिर इन्होंने मुझे भी रोटी सेक के दी, कहने लगे तुम भी नाश्ता करके फिर दवाई ले ले। तो फिर मैं भी बैठ गई खाना खाने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और हमारे घर में जितने भी जेंट्स हैं ना, अधिकतर सभी खाना बना लेते, बस मेरे बड़े जेठ को छोड़ के, क्योंकि वो बना तो लेते पर कच्चा पक्का बनाते। बाकी के हमारे घर ये जो है आई पापा इतना टेस्टी खाना बनाते कि बस आप इनके हाथ का खाना खाते चले जाओ। क्योंकि एक बार हमारे एक पंडित जी आए, तो उन्होंने बोला भी था इनसे कि तुम्हारे लिए तो तेरे लिए तो पत्नी ढूंढेगा ना, तो तेरे से भी अच्छा खाना बनाने वाले ढूंढना। पर मैं बना तो लेती हूँ, पर ये भी बोलते हैं कि अच्छा बना लेती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है शायद मेरे से अच्छा खाना ये बनाते हैं। और ख़ास करके तुअर की दाल बहुत अच्छी फ्राई करते हैं। तो फिर चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो, और पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मुझे भी बताना कि आपके दुख तकलीफ़ में आपके हस्बैंड आपका कितना साथ देते हैं। मेरा तो फुल साथ देते हैं,
बस उनका मूड अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा होता है और थके नहीं होते हैं ना, तो फिर थके या बीमार नहीं होते तो फिर तो पूरा काम कर देते हैं, और अगर थके या बीमार होते हैं ना तो फिर बहुत चिड़चिड़ करते हैं। चलिए फिर बाय बाय।